विल होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। खाकान नजीब साहब, अभी सिर्फ थोड़ा सा ये एक कहेंगे कि मामलात स्क्रू को टाइट किया है तो डॉलर देखे वो भी नीचे आ रहा है, स्मगलिंग के लिए गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं वो किए जा रही हैं। जो इकदामात की जानिब हुकूमतों का काम होना चाहिए वो शायद नहीं कर पाए, अब जो है वो करने की जो कोशिश हो रही है, इसके क्या असरात अपने आने वाले दिनों में देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि इससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हुकूमत को अपनी एडवोकेसी, हुकूमत को अपनी जो काम हैं होने वाले वो कितने ज़रूरी हैं फॉर अ गुड मार्केट इकोनॉमी टू फंक्शन। और अगर ये नहीं होगा तो फिर जैसे आपने देखा कि एक ग्रे मार्केट डेवलप हो गई रुपए की, और वहाँ पे रुपया जो था एक ओपन मार्केट और फिर ग्रे मार्केट, और नो योर कस्टमर के बगैर ये काम हो रहा था। फिर स्मगलिंग हो रही थी, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था रुपया। फिर इसके अलावा इस वक्त सेंटिमेंट जो था वो बहुत वीक हो गया था। सो हुकूमतों को एक तो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन करनी चाहिए, मार्केट से इंगेज रहना चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो लेते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये एक स्ट्रक्चरल जो बात की गई है अथॉरिटीज़ की तरफ से वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीफ ने मुलाकात की और SIFC का बयान, लाहौर कराची में मीटिंग्स हुई, फॉलोअप की, उससे एक तो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ पॉसिबल ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ पाकिस्तान, विच इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर इसके साथ साथ जो अथॉरिटीज़ ने ये इशू किया कि हम एक्सचेंज कंपनीज को कंसोलिडेट करेंगे, सो हम इस ग्रे मार्केट को रिमूव करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो कम्प्लीटली ये जो डॉलराइजेशन और डॉलर का कारोबार बन गया है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए पाकिस्तान से। ये कोई कारोबार नहीं है कि मैं जाके कोई इंडस्ट्री लगाने की बजाय डॉलर ख़रीदता रहूँ। आप यकीन कीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल यूज़ मी एज फॉर एडवाइस एंड कंसल्टेंसी, मुझे पिछले 5-6 माह में इतने ज़्यादा फ़ोन आए हैं और सब फ़ोन एक ही तरफ आते थे कि अब थोड़ा सा कम हुआ है, क्या हम ख़रीद लें डॉलर। सो द सेंटिमेंट हैड टू बी रिवर्स्ड। पर दूसरी बात अपनी जगह है कि SIFC के अंडर हमें एक नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज क्रिएट करने हैं, जिसको मैं कहता हूँ, आप FDI कहें, जो भी कहें, पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर इनफ्लोज की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से हम कुछ अरसा तो इसको संभाल सकते हैं, पर ये ना भूलिए कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इंटरबैंक मार्केट भी है वो बहुत टाइट है, इन द सेंस कि हमने अपने डेट्स की पेमेंट करनी है। इस वक्त $90 का तेल है। जब मैं तेल की पोजीशन देखता हूँ तो हमें इंश्योर करना है, हुकूमत को इससे आगे काम भी करना है। वो क्या काम है? वो ये है कि जो $9 बिलियन के प्लेजेस थे वो जनीवा से लाएं, जो प्रोग्राम लोन्स हैं वो वर्ल्ड बैंक, ADB वगैरह से लें, जो कमर्शियल लोन्स हैं वो रीफाइनेंस करें, स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बढ़ाना शुरू करें। इसके साथ साथ FDI अगर SIFC के थ्रू आती है तो ये एक नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लो है। चारों सेक्टर से कोई डिसएग्रीमेंट करना मेरा ख्याल है कोई अक्लमंदी नहीं होगी। लोग कुछ समझते हैं कि ये शायद हो ना हो। देखें, एक आगाज है, जो $25 अरब की रकम है जिसका जिक्र है, ये कोई मतलब कोई ये तो नहीं समझता कि कल आ जाएगी, ये कोई ये तो नहीं समझता कि परसों आ जाएगी। 2019 में हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे, मैं टेबल पे मौजूद था और हमने कहा कि हम रिफाइनरी लगाएंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 23 में रिफाइनरी लग गई पाकिस्तान में। सो बी रियलिस्टिक। उन्होंने एक फिगर रखा है आपके सामने। मैं और आप किसी चीज के बारे में गुफ्तगू करेंगे तो कोई फिगर तो रखेंगे ना, कि बोल जो है टेलीविजन, उसकी एक ये मालियत है। हम इस मालियत पे गुफ्तगू करना शुरू करेंगे तो एक रखा उन्होंने। और साथ साथ मैं जो इरफान ने सही मेंशन किया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए ऐसी कोई चीज बन जाए जो एक लॉन्ग टर्म का डिपॉजिट हो और वो पेबल हो ईदर इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मैं तो ये कहूंगा कि एक्सपोर्ट से पेबल कर लें उसको, तो वो भी एक खुशाइन बात। बिल्कुल, ये चीजें जो आप बात कर रहे हैं ये जरूरी है, और इस पर तो ये तो लॉन्ग टर्म साथ साथ पॉलिसीज का चलना जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।